प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो क्लास के पहले यानी कि पिछली जितनी वीडियो क्लास हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित वो आपने देख ली होंगी। जहां तक कि आपको याद ही है कि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास के तहत प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम अशोक यानी सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। कई चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, अब उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे अशोक के धम्म के बारे में। धम्म शब्द, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा था, अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो सामान्यतः प्राकृत में लिखे गए। ठीक है, तो जो प्राकृत में लिखे गए हैं, जो भाषा है उनकी प्राकृत है और लिपि हमने देखा था ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और यूनानी। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि वहाँ पे जो धम्म शब्द प्रयोग किया गया, पाली में भी धम्म शब्द प्रयोग किया जाता है। अब उसका हिंदी रूपांतरण अगर हम करें और हिंदी में अगर हम देखें, यानी देवनागरी लिपि जो हम लिखते हैं हिंदी भाषा, उसमें अगर हम देखें तो धम्म का सीधा सा अर्थ होता है धर्म। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अशोक का धर्म का था यानी धम्म। अब हम पूरे क्लास में धम्म शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जो आज के चैप्टर की अपनी हेडिंग है वो है मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक का धम्म और धम्म का प्रचार। साथ साथ हम एक लास्ट में ये भी देखेंगे कि अशोक ने जो स्तंभ लेख लिखवाने के लिए जो स्तंभ बनवाए, उन स्तंभों के ऊपर किन किन पशुओं का अंकन हमें मिला है, जो हमें मिला है उनके बारे में। ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं अशोक के धम्म के बारे में। धम्म यानी धर्म। अब अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया जाए और उस समय के तात्कालीन जो भी ग्रंथ हैं उनका अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ऐसा कहा जाता है कि पहले प्रतिदिन वो लगभग 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था और दान दिया करता था, ऐसा उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। ठीक, कल्हड़ की राज तरंगिणी से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का अनुयायी था, यानी शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, लेकिन आगे चल के जो बौद्ध ग्रंथ हमें मिलते हैं, एक दिव्यावदान और आगे चल के जो सिंहली अनुसूतियाँ यानी श्रीलंका से संबंधित जो दो ग्रंथ हैं, दीपवंश एवं महावंश, उस संबंध में मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था या किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो दिव्यावदान के अनुसार अगर हम देखें तो बाल पंडित समुद्र, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा कि पहले उपगुप्त से नाम चल जाता था, लेकिन आजकल पेपर में वो बाल पंडित समुद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल पंडित समुद्र का ही उपनाम जो है उपगुप्त था। ठीक, तो ये कह सकते हैं दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित समुद्र या उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये तो दिव्यावदान के अनुसार हुआ, लेकिन सिंहली अनुसूतियाँ यानी सिंहली ग्रंथ, दीपवंश और महावंश एक अलग जानकारी देते हैं। इनके अनुसार निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा आगे चलकर मोगल पुत्र तिष्य के प्रभाव में वह पूर्णतः बौद्ध बना। ये दीपवंश और महावंश के अनुसार। अब क्वेश्चन पे ध्यान रख लेना है, दो नाम हमारे पास आ चुके हैं। अगर किताब के हिसाब से पूछा या जैसा कि बौद्ध ग्रंथों का नाम यहाँ पे लिखा हो दिव्यावदान, अगर पूछा दिव्यावदान के अनुसार तो अपना आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त ऑप्शन में नहीं दिया तो बाल पंडित समुद्र दिया होगा। ठीक है, वहीं दीपवंश और महावंश के अनुसार पूछे तो निग्रोध के बारे में कहा जाता है कि सुसीम का पुत्र था और उसी ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। फिर आगे चल के मोगल पुत्र तुष्य के प्रभाव में वो आया और मोगल पुत्र तुष्य के प्रभाव में आने के बाद वो पूर्णतः बौद्ध बन गया। ये तो किताबों की बात, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि अशोक का जो इतिहास लिखा गया वो उसके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, उपरोक्त जितनी घटनाएं हमने देखी, दीपवंश महावंश के अनुसार हो या दिव्यावदान के अनुसार हो, उनकी कोई चर्चा अशोक के अभिलेखों में हमें नहीं मिलती है, यानी कि अशोक के अभिलेख इनका कोई वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल के जो अशोक का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, 13वां अभिलेख, जो बृहत शिलालेख पर लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है, कलिंग युद्ध की चर्चा उसमें मिलती है। अभिलेखों के आधार पर देखें तो 13वें बृहत शिलालेख के आधार पर इतिहासकार इस मत पर सहमत हैं कि कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व, पीछे हम लोगों ने देख रखा था, जब अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक ने पूर्णतः बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इतिहासकार ये मानते हैं
कि अशोक के भीतर बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव आ चुका था। एक क्रमिक प्रक्रिया थी, एक साथ ऐसी नहीं हुई, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव था, बौद्ध धर्म के प्रति वो थोड़ा सा सम्मान प्रकट करने लगा था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो भीषण नरसंहार हुआ उसको देखते हुए अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात, और अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि 261 ईसा पूर्व में ही अशोक ने पूर्णतः बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब कुछ और पुष्टि उसके अभिलेखों से मिलती है, जैसे 8वें दीर्घ शिलालेख के अनुसार अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा की। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि किसी भी धर्म से आप संबंधित हो, जिस धर्म से व्यक्ति संबंधित होता है उस धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थानों की यात्रा वो करता है। अगर हिंदू धर्म से संबंधित है तो अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, और दक्षिण पूरब की तरफ चले तो उड़ीसा में पुरी के मंदिर की यात्रा, कोणार्केश्वर मंदिर की यात्रा, ऐसे तमाम स्थल हैं धर्म से जुड़े हुए। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो मक्का और मदीना, ठीक है। वैसे ही अशोक के संदर्भ में ये 8वां जो उसका बृहद शिलालेख है वो इस बात की चर्चा करता है कि वो अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनकी यात्रा भी उसने की थी। 3 विशेष तौर पे ध्यान रख लेना है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या कह ले निर्वाण मिला था। मैंने पीछे भी समझा रखा था कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ ज्ञान से है, और जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ मृत्यु से है, और बौद्ध धर्म में मृत्यु का अर्थ महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना है सभी विद्यार्थियों को। अब राज्याभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर या निगलीवा की यात्रा उसने की। पीछे जब हम लोगों ने लघु स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा था तब हमने एक अभिलेख देखा था, निगलीवा या निगाली सागर अभिलेख, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ अशोक गया और कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित कराया। अब यहाँ इतिहासकारों में 2 मतभेद है, क्योंकि आगे चल के जो रुमिनदेई अभिलेख है उसमें भी इस बात की चर्चा मिलती है। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 14वें वर्ष उसने किसी को भेज करके वो स्तूप को द्विगुणित करा दिया, लेकिन जब 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की यात्रा पर वो गया तब वो वहाँ पे गया। तो इस विवाद में हम नहीं उलझेंगे, हमें मान लेते हैं कि 14वें वर्ष निगलीवा या निगाली सागर की यात्रा उसने की थी और कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित कराया, यानी दुगुना कराया था। अब ये ध्यान रखना, कनक मुनि कौन है, तो ये एक तरीके से आध्यात्मिक बुद्ध माने जाते हैं, बुद्ध का ही एक प्रकार, ठीक है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा उसने की। लुम्बिनी इसका उल्लेख हमको मिलता है रुमिनदेई अभिलेख से, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है। रुमिनदेई अभिलेख मात्र एक ऐसा अभिलेखी साक्ष्य है जिससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 10वें वर्ष बोध गया, 14वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी। 10 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक। आगे अगर देखें तो अशोक दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या करता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें बृहद स्तंभ लेख में अपने धम्म की पूरी व्याख्या करता है, खुद प्रश्न भी पूछता है, उत्तर भी देता है। जैसे पूछता है कि धम्म क्या है, और उसी अभिलेख में वो उसकी व्याख्या भी करवा देता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अशोक पूर्णतः बौद्ध धर्म की चीज़ों को उसने लागू कर दिया था पूरे साम्राज्य में, या कुछ अलग था। यही विवाद का विषय है। विवाद का विषय इतिहासकारों के संदर्भ में इसलिए है कि अगर उसने बौद्ध धर्म को पूरी तरह लागू किया होता तो कई चीज़ें ऐसी होती जो बौद्ध धर्म से पूरी तरह मिलती जुलती, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके जितने भी अभिलेख हैं, भले ही वो बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट कर रहा हो, धम्म की बात कर रहा हो, लेकिन वो पूर्णतः बौद्ध धर्म के आचरण का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर रहा है। नहीं उसने अपने किसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के जो प्रमुख तत्व हैं, 4 आर्य सत्य, ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग, और साथ ही साथ कहीं भी अपने अभिलेख में वो निर्वाण की बात नहीं करता है, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि वो भले ही व्यक्तिगत तौर पे बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हो, व्यक्तिगत तौर पर वो बौद्ध हो गया हो, लेकिन उसने अपनी जनता के लिए जो धम्म प्रचलित किया, ठीक है, वो बौद्ध धर्म से प्रेरित तो था, लेकिन पूर्णतः बौद्ध धर्म नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी अभिलेख में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा वह नहीं करता है, और न ही निर्वाण की बात करता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। तो किसी भी अभिलेख में किसी भी जगह पर वो इसकी चर्चा नहीं करता है, ठीक है।
अशोक, अब आखिर अशोक का धर्म था क्या? तो इतिहासकारों का यह मत है कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म से प्रेरित एक मानव धर्म था, और सबसे उपयुक्त यही लगता है क्योंकि हर जगह वो सदाचार की बात करता है, ठीक है, माता पिता के प्रति सम्मान की बात करता है, गुरुओं के प्रति सम्मान की बात करता है, और जो भी भृत्य यानी जो भी दास है उनके प्रति भी वो सम्मान की बात करता है। तो ये कौन सा धर्म है? मानव धर्म ही है। जीवों के प्रति दया की बात करता है, जीव हत्या रोकने की बात करता है, ठीक है, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन के मोहलत देने की बात करता है। यानी जितनी चीज़ें मानवता से जुड़ी हुई थी वो सारी की सारी उसने अपने धर्म में उठा के रख दी थी, ठीक। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि जो अशोक का धर्म था वो उपासक बौद्ध धर्म से प्रेरित एक मानव धर्म था, ठीक है। तो एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि अशोक ने जो एक धर्म बनाया वो बौद्ध धर्म या उस समय जितने भी धर्म थे उनसे जुड़ी हुई सारी ऐसी चीज़ें निकाल ली जो सबसे अच्छी थी, जो मानवता के लिए उपयुक्त थी। बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, पानी की व्यवस्था कराना, ठीक, ये सब मानवता के संदर्भ में ही इसको देखा जा सकता है, ठीक है। वहीं अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके धातु अवशेषों को उन 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी 8 भागों में बांट दिया गया, और उनके जो 8 उस समय निकट संबंधी थे उन्हें वो दे दिया गया, और उन निकट संबंधियों ने उन धातु अवशेषों के ऊपर अनेक तो नहीं कहेंगे, 8 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे सुरक्षित स्तूप जो हमको मिला हुआ है वो है पिपरावा सिद्धार्थनगर का, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन 8 स्तूपों में से, ठीक, 8 स्तूपों में से इसने महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों को निकाला और उन धातु अवशेषों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करा डाला, ठीक। अब ये शोध का विषय है कि 84,000 स्तूप बने थे या सिर्फ लिखे गए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे जो हमें ध्यान रखना वो है कि अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र तिष्य ने, जैसा कि हमने पीछे बौद्ध धर्म में आपको बताया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब अशोक के धर्म को एक परिभाषा में हम बांध सकते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि जो धर्म था अशोक का वो क्या था, तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों और नैतिक नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही उसके अभिलेखों में धर्म कहा गया है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नैतिक जीवन जीना चाहिए, इसकी चर्चा जो उसने अपने अभिलेखों में की, उसी को उसने क्या कहा, उसी को उसने धर्म कहा। यानी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर वो बौद्ध धर्म का उपासक ही माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर वो बौद्ध धर्म का पूर्णतः उपासक नहीं होता तो जैसा कि 8वें बृहद शिलालेख में वो बताता है कि उसने गौतम बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की यात्रा की, ऐसा वो नहीं करता, ठीक है। हाँ, उसने अपनी जनता के लिए जो धर्म अपनाया वो उपासक बौद्ध धर्म से ही प्रेरित मानव धर्म था, ठीक है। अब उसने अपने धर्म का प्रचार भी किया। जो अपने धर्म का प्रचार किया, तो धर्म का प्रचार करने के लिए उसने कई प्रचारकों को अन्य देशों में भी भेजा और भारत के कई हिस्सों में भी उसने उन प्रचारकों को भेजा। तो 7 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे ध्यान रखिएगा। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने कहाँ भेजा? उसने भेजा ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका। सबसे अधिक बार क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, इसलिए इस पे ध्यान बना करके रखना है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? तो आंसर होगा ताम्रपर्णी श्रीलंका। अगला नाम आता है महादेव का। तो महादेव को उसने मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक में भेजा। मध्यांतिक को उसने कश्मीर एवं गंधार में धर्म के प्रचार के लिए भेजा। वहीं मध्यम को उसने हिमालय देश, ठीक है, हिमालय देश का मतलब जो पर्वतीय हिस्सा देख रहे हैं आप वर्तमान में हिमालय का, उस हिस्से में भेजा। और महारक्षित को यमन देश यानी यूनान में उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। वहीं महाधर्म रक्षित को उसने महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भेजा। और सोना और उत्तरा को उसने सुवर्ण भूमि, और सुवर्ण भूमि का तात्पर्य अगर हम लगाएं तो वर्मा यानी वर्तमान म्यांमार तथा दक्षिण पूर्व एशिया में उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। और भी प्रचारक हैं लेकिन ये 7 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये बात रही अशोक के धर्म के संदर्भ में, ठीक है। अब इसे एक चर्चा हमें और करनी चाहिए थी जब हम लोगों ने पढ़ा था
अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में, लेकिन वो वहाँ नहीं हो पाई, यहाँ हम उसको पूरी करते हैं। जो अशोक के स्तंभ लेख, जिन स्तंभों पर लिखे गए, पहले तो ये ध्यान रख लेना है, सबसे नीचे आप ध्यान दीजिए, नोट में मैंने लिखा है कि अशोक के स्तंभों का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। ठीक है, अब ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि इन लाल बलुआ पत्थरों को पहले एक जगह किसी कारखाने में ले आया जाता था, वहाँ इनको अच्छा सा आकार दिया जाता था, क्योंकि इन स्तंभों पर एक अच्छी सी पालिश हुई है और वो पालिश आज तक भी उतनी ही चमक रही है जैसे पहले। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि आखिर इन पत्थरों पर ये जो पालिश की गई वो इतनी आज भी कैसे चमक रही है। तो यहाँ ये एक सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हमको मिले हैं और वो लेख जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए गए हैं यानी खुदवाए गए हैं, उनका जो निर्माण है वो चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से ही हुआ है। और इन स्तंभों की एक खासियत थी कि नीचे आधार इनका मोटा होता था और ऊपर धीरे धीरे जाते हुए ये पतले होते जाते थे, और जब ऊपर पहुंचने के बाद एक चौकी बनी होती थी, उसके ऊपर उल्टा कमल बना होता था, उल्टे कमल के ऊपर भी उल्टे कमल का फूल और उल्टे कमल के फूल के ऊपर भी एक चौकी बनी होती थी, और उस चौकी के ऊपर कोई न कोई पशु अंकित होता था। ठीक है, आपको याद ही होगा कि जो भारत का राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, जो 4 सिंह हैं और 4 सिंह के नीचे भी कुछ जानवर अंकित हैं। ठीक है, कुछ पशु का अंकन हुआ है जैसे बैल, घोड़ा। ठीक, तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसे ही 6 जगहों से जो अभी हमको स्तंभ मिले हैं जिनके शीर्ष सुरक्षित हैं, हाँ एक का नष्ट हो चुका है उसके बारे में लेकिन इतिहासकारों का मानना है, लेकिन बाकी के शीर्ष पे हमें कोई न कोई पशु मिला है। तो सांची और सारनाथ का जो स्तंभ शीर्ष है वहाँ पे जो हमको मिला है वो मिला है एक साथ 4 सिंहों की आकृति, जैसा अपने राजकीय चिन्ह में है वैसा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सारनाथ से तो मिला ही मिला है, सांची से भी हमें वैसा ही स्तंभ शीर्ष मिला है जिसके ऊपर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, लौरिया अर्राज स्तंभ शीर्ष से हमको स्तंभ शीर्ष की बात करें तो ये स्तंभ शीर्ष नष्ट हो चुका है, लेकिन एक इतिहासकार आरपी चंद्रा के अनुसार उस स्तंभ शीर्ष पर गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण थी। ठीक है, बशाड़ के स्तंभ शीर्ष पर बात करें तो उस पर सिंह बना हुआ है। शंकिशा के स्तंभ शीर्ष पर बात करें तो उस पर हाथी बना हुआ है। रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष की बात करें तो पीछे भी हमने बताया था कि रामपुरवा का जो दीर्घ स्तंभ लेख जहाँ से हमको मिला है, रामपुरवा से 2 हमको ऐसे मिले हैं। ठीक है, एक जिसपे कोई लेख नहीं लिखा है उसके शीर्ष पर वृषभ बना हुआ है, एक जिसपे लेख लिखा गया उसके शीर्ष पर सिंह बना हुआ है। वैसे ही लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ शीर्ष पर जो है सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये चीजें हैं अशोक के स्तंभ शीर्षों से। ठीक, एक लास्ट में एक और मैं बताना चाहूँगा कि एक अशोक का एक और अभिलेख है जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, इसके बारे में सुन लीजिएगा खाली। ठीक है, सोहगौरा ये क्यों चर्चा में है, तो 2 चीज़ों की जानकारी इससे हमको मिलती है। मिला कहाँ से, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले में एक स्थान है सोहगौरा, वहाँ से ही एक हमें ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए किस पे लिखवाए, वो शिलाओं पे लिखवाए, पत्थरों पे लिखवाए, लेकिन सोहगौरा से एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला और ये अशोक का भी पहला ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में भी देखें तो इसे पहला ताम्रपत्र अभिलेख भारत के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। यही वो अभिलेख है जो ये बताता है कि मौर्य साम्राज्य में अकाल भी पढ़ते थे, अकाल की चर्चा भी इसी में की गई है। ठीक है, तो अकाल की चर्चा भी सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में देखने को हमको मिलती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि याद करिए जब मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा था, मेगास्थनीज ने क्या लिखा था कि मौर्य साम्राज्य में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसे कई अभिलेख हमको मिले जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मगध में अकाल पढ़ते थे। अकाल के समय ही चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, दक्षिण दिशा में। ठीक है, कर्नाटक वो आपको याद ही होगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जो अगली वीडियो क्लास हमारी होगी वो मौर्यकालीन संस्कृत से संबंधित होगी, लेकिन जैसा कि मुझे देखने में आ रहा है कि आप लोग वीडियो क्लास को ढंग से देख नहीं रहे हैं, और यकीन मानिए कि ये मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे भारतीय इतिहास का।
ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी बृहद साम्राज्य का निर्माण हो रहा है। तो एक एक वीडियो छोटा बनाने का उद्देश्य ये है कि हर चीज़ आपके ध्यान में हो, क्योंकि इसी साम्राज्य को आगे हर साम्राज्य से हम तुलना करेंगे कि आगे जो भी साम्राज्य बनाए जाएंगे वो कम हुए कि ज़्यादा हुए। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य जो भी इतिहास विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी से पूरे इतिहास का निर्धारण हम आधुनिक काल तक करते जाते हैं, जब तक राजतंत्र रहते हैं यानी, और जब तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहते हैं तब तक। आज की भी चर्चा हम उस संदर्भ में कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वीडियो क्लास मौर्य साम्राज्य से संबंधित मैंने उपलब्ध करा दी हैं, उन सबको पूरा देख डालिए। और छोटी छोटी वीडियो क्लास हैं, कोई समस्या होनी नहीं है, ठीक है। वीडियो क्लास को पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो पे कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो अपने चैनल के बारे में जानते हैं वो अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।